डियर एस्पिरेंट मोनू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पीछे जो आपको ऑर्डर नज़र आ रहा है ये है जोधपुर हाई कोर्ट का। बहुत दिन बाद मैं इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता है कि जो MBSI की वैकेंसी थी अब उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है लोगों का। अब फाइनल मेरिट का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, पर केस है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना ही कोर्ट को कुछ खास इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, ना ही सरकार को। फिर से एक केस हुआ है जोधपुर हाई कोर्ट में। इससे पहले सेम नेचर का केस जयपुर हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, जिसको जोधपुर हाई कोर्ट ने यहाँ पे मेंशन भी किया है। एक ऑर्डर उसमें भी आया था, एक ऑर्डर इसमें भी आया है कि कैंडिडेचर का जो एलिजिबिलिटी है उसको कैंसिल नहीं किया जाए। केस पूरा क्या है आपको पता ही है कि LMB, दो केस चल रही है बीटेक की, और दूसरी केस है LMB वर्सेस HMB की। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्कशन है वो LMB वर्सेस HMB वाला है। अब इसमें भी एक ऑर्डर आया है। अब पता नहीं अभी ऑर्डर का क्या फ़ायदा होगा। जब तक कि जजमेंट नहीं आता ऐसे मैटर में ऑर्डर कुछ खास मैटर करते नहीं हैं, क्योंकि जयपुर का भी ऑर्डर आया था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कहा गया था कि जो कैंडिडेचर है उसको रोका ना जाए एग्ज़ाम देने से। एग्ज़ाम दे लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, भगा दिया LMB वालों को। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिए। ठीक है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर आ गया है जिसमें कहा भी गया है कि इन्होंने मेंशन भी किया है कि जयपुर हाई कोर्ट में इस टाइप की चीज़ें चल रही थी, और ये जो आप नाम देख पाओगे कि इन्होंने बेसिकली यहाँ पे जोधपुर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन किया है। अब कोर्ट ने कहा क्या है बेसिकली वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। किसके प्रेजेंस में वो बातें हुई थी। इससे पहले वाली वो थे AAG, मतलब असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो राजस्थान के हैं, उनके प्रेजेंस में। कोर्ट ने यहाँ कहा है कि बेसिकली जो कैंडिडेचर था वो कैंसिल नहीं करना था, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है उसमें इनको सम्मिलित नहीं किया गया। ऐसे कैंडिडेचर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है कि HMB नहीं मांगा जाएगा। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का है पर स्टेट गवर्नमेंट मांगती हैं बहुत सारे जगह, उसी में राजस्थान वाले भी मांगते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो लोग एलिजिबल हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो लोग एलिजिबल हैं उनके कैंडिडेचर को कैंसिल नहीं किया जाएगा। पर कोर्ट ने देखा भाई कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्डर था नहीं, इसके वजह से उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, और अल्टीमेटली जो प्रैक्टिशनर हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया। जो फर्दर प्रोसेस हुआ था, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस था, उनमें उनको इंक्लूड नहीं किया गया। अब तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, अब आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि जजमेंट तो आया नहीं अभी तक, ये तो बस ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि मीनवाइल जो कैंडिडेचर है, जो इसमें बेसिकली प्रैक्टिशनर है, उसका जो कैंडिडेचर है उस कैंडिडेचर को कैंसिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको अब कैसे कैंसिल नहीं किया जाएगा अब ये तो कोर्ट ने बताया नहीं है। आप सोच के देखो कि जिनको हटा दिया गया, क्या दोबारा से ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनको बुलाइए और फिर से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए? ऐसा कुछ ऑर्डर इसमें नज़र नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा कुछ राइटिंग में यहाँ पे है नहीं। मुझे पता भी नहीं कि डिटेल ऑर्डर में है या नहीं है, वो नहीं पता, बट यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो चुका है, जिनके पास LMB था उनको निकाला जा चुका है। तो अब कोर्ट ऐसा कहती कि भाई जिनको पास LMB था, जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो लोग एलिजिबल थे, उनको दोबारा से बुलाइए, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए, तब इसको माना जाता है कि हाँ ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और वो लोगों को फिर से एलिजिबल किया जा रहा है। पर ऐसा कुछ इसमें मेंशन है नहीं। अब किस तरीके से उनके कैंडिडेचर को कोर्ट मेंटेन कर रही है पता नहीं। अब मुझे तो लगता है कि सब हवा ही चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर नॉट बी रिजेक्टेड प्रोवाइडेड द petitioner इज एलिजिबल इन द टर्म्स ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड इतना। ठीक है, अगर एलिजिबल है तो नहीं करोगे, पर कैसे नहीं करोगे? अब तो हो चुका है सारी चीज़ें, अब कैसे नहीं करोगे पता नहीं। आप कहोगे कि पुरानी डेट तो नहीं है, नहीं पुरानी डेट का है भी नहीं ये ऑर्डर। ये ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ किस डेट का है, तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि जो फाइनल जजमेंट आएगा उस पर ये ऑर्डर सब्जेक्टेड होगा, कि फाइनल जजमेंट किसके पक्ष में आता है उसके हिसाब से इस ऑर्डर की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। फाइनल जजमेंट आने के बाद तो ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, बिल्कुल सही बात है। अब इतना गवर्नमेंट ने लिखा है, इतना कोर्ट ने लिखा है, कई सारे लोग कह रहे हैं सर इस पर आपका ओपिनियन क्या है? तो मेरा ओपिनियन तो ये है कि मुझे नहीं लगता, स्टिल नहीं लगता कि इसमें और भी कुछ होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, मेरिट आने वाली है, मुझे नहीं लगता है कोर्ट में ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी और पता चलेगा कि रिजल्ट भी आ जाएगा। जब तक कि कोर्ट सीरियसली अपना ऑर्डर पास करे और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वैकेंसी पे ये ना कह दे कि इनको दोबारा से उसमें इंक्लूड करो, मतलब जो प्रोसेस है उसमें इंक्लूड करो, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। जो प्रोसेस हो चुके हैं उसको रिवर्ट बैक नहीं किया जाता है, नहीं किया जा रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब है नहीं।
यहाँ पे आप डेट देख लो, डेट कब का है, तो ये ऑर्डर का डेट आप देख रहे हो 7/7/2022। ऐसा भी नहीं कि इस टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, अभी होने वाला है, ख़त्म हो चुका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर उसके बारे में कुछ डिटेल है ही नहीं। आप पता नहीं ये चीज़ें कोर्ट की गई कोर्ट के सामने, क्योंकि कोर्ट को तो सारी चीज़ें पता नहीं रहती हैं ना, बताना तो वकील को होता है कि भाई उसमें ये चीज़ें हो गया है, हमारा जो पिटिशनर है उसको अलाउ किया जाए, हमारे पिटिशनर को दोबारा से बुलाया जाए। अब क्या होगा ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ होने वाला है। जिनका रिजेक्शन हो चुका है, मैंने पहले भी कहा है कि ये पूरा जो होता है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन होता है, और जनरली कोर्ट अभी भले कुछ ऑर्डर दे रहे हैं पर वो जनरली उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, ऐसा जजमेंट नहीं देंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करे और ऐसा रूल बनाए, ऐसा वो नहीं कह सकते। जब तक कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन आए या फिर किसी के राइट्स वॉलेट नहीं हो, जनरली कोर्ट नहीं कहते कि आप इस टाइप का रूल बनाओ, ठीक है। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको ले रहे हैं, क्या क्राइटेरिया रख रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन ऐसा है, मैं आपको निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल ये गलत भी हो सकता है, 100% गलत हो सकता है, 200% हो सकता है, पर मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ऐसा इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि 2014 में भी इसको लेके केस हुआ था और उस समय भी कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो आज भी इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठ जाना कि चलो कोर्ट में चल रहा है मैटर, क्या मालूम हम एलिजिबल हो जाएं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ये होगा नाइंसाफ़ी। जैसे नाइंसाफ़ी इन द सेंस कि मतलब आप टाइम ख़राब कर रहे हैं, आप दूसरे एग्जाम पे ज़रूर फोकस करना, ये जो चल रहा है उसको चलते रहने दीजिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। पर मैं कहूँगा कि इसके भरोसे मत बैठना, ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, कोर्ट ऑर्डर दे देगी तो बस आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट देने वाली है कि LMB वालों को भी सेलेक्ट किया जाए। तो ये मेरा ओपिनियन है, जैसे मैंने कहा ये पर्सनल ओपिनियन है। बाकी अगर आप भी कुछ सोचते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हो। और एक तो केस ऑलरेडी चल ही रहा है डिप्लोमा वर्सेस बीटेक, अभी तक उसका भी कुछ नहीं हुआ, तो लेट्स सी कि क्या होता है। और फाइनल ये भी देखना है कि ये जो बोर्ड वाले हैं ये रिजल्ट देते हैं या फिर कोर्ट के जजमेंट का इंतज़ार करते हैं, तो ये सब अभी देखने की बातें हैं। देखते हैं, अगर कोई अपडेट आएगा तो बिल्कुल आपको अपडेट किया जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।